अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। रियासती मालूमात हुकूक कमीशन के चीफ कमिश्नर और कमिश्नरों ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से की मुलाकात। RTI सरगर्मियों के बारे में वज़ीर आला को किया आगाह। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने मुदीरा हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। कहा, देहातों की तरक्की ही रियासत की तरक्की की है बुनियाद। BRS कारगुजार सदकी तारक रामाराव ने सिरसिल्ला का किया दौरा। सिरसिल्ला म्यूनिसिपल की वार्ड काउंसलर के पद्मा को पेश किया खिराज अकीदत। खानदान के अफराद से की ताज़ियत और अपनी गहरी हमदर्दी का किया इजहार। साबिक वज़ीर हरीश राव ने किसान कमीशन के चेयरमैन के बयानात पर किया अपनी रद्द-ए-अमल का इजहार। कांग्रेस हुकूमत पर किसानों को मुफ्त बिजली खत्म करने की साजिश का लगाया इल्जाम। हर रियासत के लिए अलग ज़राई रोड मैप तैयार होगा। ज़राई व मौसमी ज़रूरियात के मुताबिक मनसूबाबंदी की जाएगी। कौमी खरीफ ज़राई कॉन्फ्रेंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह का खिताब। ऑपरेशन सिंदूर अंजाम देने वाले बहादुर फौजियों के तजुर्बात पर मुबनी किताब की राजनाथ सिंह ने की रोनुमाई। कहा, ये किताब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वालों को पेश करती है खिराज अकीदत। राजस्थान में इंतशार के लिए रियासती हुकूमत जिम्मेदार। राजस्थान के साबिक वज़ीर आला अशोक गहलोत का बयान। और ईरानी बहुत चालाक मुज़ाकिरातकार, लेकिन तमाम पत्ते हमारे हाथ में। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। और अब खबरों की तफसील। रियासती मालूमात हुकूक कमीशन के चीफ कमिश्नर और कमिश्नरों ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की। कमीशन में जिम्मेदारियां संभालने के लिए 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर वज़ीर आला से मिलकर RTI सरगर्मियों के बारे में आगाह किया। जुबली हिल्स की रिहाइशगाह पर वज़ीर आला से मिलने वालों में रियासती मालूमात हुकूक के चीफ कमिश्नर G चंद्रशेखर रेड्डी, कमिश्नर्स PV श्रीनिवास, बो रेड्डी, अयोध्या रेड्डी और देशाला भोपाल शामिल थे। मदीरा हल्के में देही बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए अवामी हुकूमत बड़े पैमाने पर इक़दाम कर रही है। इस सिलसिले में खम्मम ज़िले के यरूपालम मंडल के अनागाली और गोसोडेडू देहात में मुतादिद तरक्याती कामों का तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने संग बुनियाद रखा। अनागाली गाँव में तकरीबन 10.81 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले तरक्याती कामों का डिप्टी CM ने आगाज़ किया। अनागाली सईदलीपुरम और अनागाली सदीनी गुड़म के दरमियान BT रोड्स की तामीर के साथ साथ SC कॉलोनी में अंदरूनी CC रोड्स के कामों का आगाज किया गया। उन्होंने बताया है कि इन कामों की तकमील से देही अवाम को नकल व हमल की सहूलियात बेहतर होने के साथ साथ ज़राअत, तालीम, सेहत और रोज़मर्रा ज़रूरियात की खिदमत तक आसान राबिता मुमकिन होगा। इसी तरह गोसोडेऊ रामन्नापालम गाँव में गोसोडेऊ रामकृष्णापुरम और गोसेडूर कलेक्टर वो BT रोड्स की तामीर के साथ साथ SC कॉलोनी में अंदरूनी CC रोड्स के कामों का संग बुनियाद रखा गया। उन्होंने कहा कि देही इलाकों में मियारी सड़कें और बेहतर बुनियादी ढांचा फराहम करके आवाम के मियारी ज़िंदगी को बुलंद करना हुकूमत का हदफ है। इस मौके पर डिप्टी CM ने कहा, देहातों की तरक्की ही रियासत की तरक्की की बुनियाद है। अवामी हुकूमत हर गाँव को मियारी सड़कें और बेहतर बुनियादी सहूलियात फराहम करके आवाम के मियारी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है।
BRS की कारगुजार सदर के तारक रामा राव ने सिरसिल्ला म्यूनसिपल हुदूद के 27वीं वार्ड की काउंसलर कासिरला पद्मा को खिराज अकीदत पेश किया। दिल का दौरा पड़ने से कासिरला पद्मा की मौत की खबर सुनते ही KTR हैदराबाद से फौरी तौर पर सिरसिल्ला पहुंचे। बाद वो कासिरला पद्मा की रिहाइशगाह पर पहुंचकर उन्हें फूल मालाएं चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने खानदान के अफराद से ताज़ियत की और अपनी गहरी हमदर्दी का इजहार किया। इस मौके पर BRS पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत करके कासिरला पद्मा को शानदार खिराज अकीदत पेश किया। कासिरला पद्मा ने 2020 में KTR की मौजूदगी में BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। उस वक्त के म्यूनसिपल इंतखाबात में 27वीं काउंसलर के तौर पर मुकाबला किया था, ताहम वो हार गई थी। हालिया इंतखाबात में हिस्सा लेकर वो कामयाब हुई थी। 10 दिन कबल कासिरला पद्मा बीमार हो गई थी, जिस पर खानदान वालों ने उन्हें करीमनगर के एक निजी अस्पताल मुंतकिल किया। वहीं इलाज के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। पद्मा की वफात पर सदर BRS टाउन जंदम चक्रपानी, म्यूनसिपल चेयरमैन जंदम कला चक्रपानी, वाइस चेयरमैन D संदीप, गवर्निंग बॉडी और पार्टी रहनुमाओं ने ताज़ियत का इजहार किया। याद रहे कासिरला पद्मा के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। किसानों को 24 घंटे बिजली की जरूरत नहीं, 3 घंटे बिजली काफी है। ERC के सामने कांग्रेस लीडर और किसान कमीशन के चेयरमैन कोदंडा रेड्डी के इन बयानात पर BRS के साबिक वजीर वो असेंबली डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव ने अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया है। साबिक वजीर हरीश राव ने कहा है कि कांग्रेस लीडर के इन बयानात ने रेवंत सरकार के किसान मुखालिफ चेहरे को बेनकाब कर दिया है। उन्होंने बताया कि अमेरिका में रेवंत रेड्डी ने जो बातें कही थी, अब उन पर अमल दरामद के लिए साजिशें हो रही हैं। उनका इल्जाम था कि सिर्फ वो लोग 3 घंटे बिजली काफी होने की बात करते हैं जिन्हें ये नहीं मालूम कि खेत क्या होता है, बोर बंद होने पर फसल कैसे सूख जाती है और किसान रात दिन कैसे मेहनत करता है। हरीश राव ने कहा कि BRS हुकूमत ने किसानों को 24 घंटे मियारी मुफ्त बिजली देकर तेलंगाना की ज़राअत को मुल्क के लिए मिसाल बनाया, जबकि कांग्रेस इसी किसान को दोबारा अंधेरे में धकेलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा है कि इख्तिदार में आने के बाद कर्ज माफी रोक दी गई, रेतु बंधु बंद कर दिया गया, फसलों का बोनस मंसूख कर दिया गया, खादों की फराहमी में नाकामी हुई और फसलों की खरीदारी ना करके किसानों की जान ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि KCR की मेहनत से नाफिज करदा 24 घंटे बिजली को मनसूबाबंदी के तहत खत्म किया जा रहा है। उन्होंने शुबा जाहिर किया कि क्या किसान को डिस्कॉम के पीछे छुपाने वाली कांग्रेस की असली साजिश यही है। हरीश राव ने पेशगोई करते हुए कहा है कि बिजली की कटौतियों और किसानों को नुकसान पहुंचाने की रेवंत की साजिशों को पूरे तेलंगाना का किसान बिरादरी देख रहा है और किसान मुखालिफ कांग्रेस हुकूमत को सबक सिखाने का दिन करीब है। जिले करीमनगर के हुजूराबाद असेंबली हल्के में आइंदा चंद दिनों में होने वाले स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन SIR के ज़िमन में राय दहिंदों बिलखुसूस कांग्रेसी कारकुनों को मुतहरिक बनाने की गर्ज से एक जायजा इजलास हुजूराबाद टाउन में कांग्रेस पार्टी उमूर इंचार्ज V प्रणव बाबू की ज़ेर क़यादत मुनक़्क़द हुआ, जिसमें करीमनगर लोकसभा SIR कोऑर्डिनेटर कोना श्री साइलम गौड़ साबिक रुकन असेंबली ने शिरकत की और मुखातिब करते हुए कहा है कि बूथ लेवल एजेंट्स SIR के दौरान काफ़ी मुतहरिक हो जाएं। मरकजी हुकूमत के इशारों पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फहरिस्त राय दहिंदगान पर नजरसानी के नाम पर हकीकी राय दहिंदों को हक राय दही से महरूम करने के लिए कोशां है, जिसकी कांग्रेस पार्टी शदीद मुखालिफत करती है। उन्होंने SIR को काफ़ी नाजुक और अहम मसला करार देकर कबल अज वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार रहना है और आम वोटर्स की रहबरी के लिए पार्टी कायदीन को पहल करने का उन्होंने मशवरा दिया। उन्होंने बताया कि SIR के दौरान पार्टी के मुकामी कायदीन और बूथ लेवल कमेटी के ओहदेदार घर घर पहुंचकर वोटर्स से मुलाकात करेंगे और बूथ लेवल अफसर आवाम के माबैन अहम राबिताकार का किरदार पार्टी कायदीन को करना होगा। V प्रणव बाबू ने हुजूराबाद हल्के में गैर मजाज तरीके से वोटर लिस्ट से नाम हज़फ करने के खिलाफ मुज़ाहमत करने का इंतबाह दिया। जिले कलेक्टर मेदक प्रतिमा सिंह ने जिले हेड क्वार्टर में ध्यानचंद चौरास्ते के करीब गांधीनगर इलाके में ज़ेर तामीर इंदिरा महिला शक्ति भवन, जो कि तकमील के आखिरी मराहिल में है, के तामीराती कामों का मुआयना किया। कलेक्टर ने मुतालिका पंचायत राज इंजीनियरिंग के EE नरसिम्हलू के हमरा कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया और फील्ड में अफसरान से दरियाफ्त किया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि जिले हेड क्वार्टर में 5 करोड़ रुपए से मंजूर शुदा इंदिरा महिला शक्ति भवन की तामीर का काम आखिरी मराहिल में है। उन्होंने हिदायत दी है कि बाकी मानदा कामों को तेज किया जाए और बर वक्त मुकम्मल किया जाए और इस इमारत को खवातीन की तरबियत और उनकी मसनूआत की मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल में लाया जाए।
कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि इंदिरा महिला शक्ति भवन की तामीर में क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने मुकर्ररा मुद्दत में काम मुकम्मल करने का हुक्म दिया। कलेक्टर ने इमारत के तामीराती मंसूबों, कमरों की तामीर और बुनियादी सहूलियात के कामों का मुआयना करते हुए कामों की रवानगी निगरानी करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि इमारत को इस तरह तरतीब दिया जाए कि खुद इमदादी ग्रुपों की खवातीन की तरबियत, हुनरमंदी की तरक्की, मसनूआत की नुमाइश और मार्केटिंग की सरगर्मियों के लिए मुफीद हों। इस मुआयने में पंचायत राज के ई नरसिम्हलू और मुतालिका शुबों के अफसरान शरीक थे। जुम्मा के मौके पर मेदक जिले भर में मसाजिद के पास पुलिस की जारी करदा सिक्योरिटी इंतजामात के सिलसिले में जिले के नरसापुर टाउन में पुलिस के एहतमाम करदा बंदोबस्त का मुआयना मेदक के एडिशनल SP विक्रांत कुमार सिंह IPS ने किया है। इस मौके पर उन्होंने टाउन के अहम चौराहों, ईदगाहों, मसाजिद, रश वाले इलाकों और हसास इलाकों का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजामात के बारे में अफसरान को मुतारिद हिदायतें दी। उन्होंने हालिया बकरीद के त्यौहार के पेश नज़र हुक्म दिया कि पुलिस किसी भी नापसंदीदा वाक़े से बचने के लिए चौकस रहते हुए अपने फ़राइज़ अंजाम दें। उन्होंने पिकेटिंग पॉइंट्स, चेक पोस्ट और रात के गश्त करने वाली टीमों को मुसलसल चौकस रहने की हिदायत दी। अफसरान को हुक्म दिया कि मामूली इत्तला को भी नज़रअंदाज न करें और फौरी जवाब दें। उन्होंने खबरदार किया कि सोशल मीडिया पर झूठी मालूमात और मजहबी नफरत फैलाने वाली पोस्टें खुसूसी निगरानी रखी जाएं और कानून शिकनी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो भी पुलिस का ताउन करें और पुरअमन माहौल को बरकरार रखें। एडिशनल SP ने कहा है कि अवाम की हिफाजत पुलिस महकमे का बुनियादी मकसद है और ज़िले में अमन व अमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। इस मौके पर एडिशनल SP के हमरा तोपरान के DSP नरेंद्र गौड़, CI जॉन रेड्डी, SI रंजीत रेड्डी और पुलिस एहलकार मौजूद थे। शदीद गर्मी से परेशान अवाम को फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जुनूब मगरबी मानसून की आमद में मजीद ताख़ीर हो रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 4 और 5 जून के दौरान जुनूब मगरबी मानसून के केरला साहिल से टकराने का इम्कान है। दर हकीकत महकमे मौसमियात ने पहले अंदाज़ा लगाया था कि 26 मई को ही जुनूब मगरबी मानसून केरला के साहिल से टकरा जाएगा, लेकिन इस बार महकमे मौसमियात के अंदाजे गलत साबित हुए हैं। मानसून की हवाएं सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से उनकी आमद में ताख़ीर हो रही है। केरला पहुंचने के 2 या 3 दिन बाद इन हवाओं के तेलंगाना में दाखिल होने का इम्कान है। गुज़िश्ता साल ये मानसून अंदाजे से 8 दिन पहले यानी 24 मई को केरला पहुंच गया था, जबकि 26 मई को तेलंगाना में दाखिल हुआ था। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात पहले ही ऐलान कर चुका है कि इस साल मामूल से कम बारिश होने के इम्कानात है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जून के महीने में भी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में शदीद गर्म हवाएं चलने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट ने जुम्मा को हिंदुस्तानी पहलवान विनेश फोगाट को 30 और 31 मई को मुनक़्क़द होने वाले एशियाई खेल 2026 के सिलेक्शन ट्रायल्स में शिरकत की इजाज़त दे दी है। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अरादे पर मुश्तमिल बेंच ने यह हुक्म उस वक्त सादिर किया जब वो हिंदुस्तानी कश्ती फेडरेशन WFI की उस अर्जी पर समाअत कर रही थी, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया गया था, जिसके तहत विनेश फोगाट को सिलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई थी। समाअत के दौरान बेंच ने WFI के वकील से कहा, इस मरहले पर जब हाई कोर्ट पहले ही हुक्म जारी कर दिया है तो तवक्कुआत पैदा हो चुकी हैं। ऐसे में उन्हें वापस भेज देना और ये कहना कि हम कुछ नहीं कर सकते मुनासिब नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अगली समाअत आइंदा हफ्ते मुकर्रर करते हुए कहा कि विनेश फोगाट का मामला हिंदुस्तानी खेलों में उनकी खिदमत और मुल्क के लिए नुमाया कारकर्दगी की वजह से मुनफरिद हैसियत रखता है। अदालत ने तबसरा किया है कि अगर कोई और खिलाड़ी होता तो मामला मुख्तलिफ हो सकता था, लेकिन उन्होंने मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया है। इस मौके पर बेंच ने खेलों से मुतालिक मामलात में अदालती मदाखलत पर भी तशवीश जाहिर की और दिल्ली हाई कोर्ट की जानिब से इस मामले को निपटाने के अंदाज पर सवाल उठाया। मरकजी वजारत ज़राअत व किसान फलाह देही तरक्की शिवराज सिंह चौहान ने जुम्मा को कहा कि खरीफ 2026 के लिए मुल्क पूरी तरह तैयार है और खरीफ सीजन किसी भी लिहाज से चैलेंज का नहीं बल्कि तैयारी, हम आहंगी और किसान मरकज पॉलिसी का सीजन बनी। इसके लिए मरकज और रियासतें मिलकर काम कर रही हैं। जारी कौमी यहाँ खरीफ ज़रई कॉन्फ्रेंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चौहान ने कहा कि इस बार खरीफ 2026 के लिए मुल्क में बीजों की दस्तयाबी काफ़ी है। खरीफ सीजन के लिए तकरीबन
73 लाख क्विंटल बीज की ज़रूरत है, जबकि 192 लाख क्विंटल बीज दस्तियाब हैं। रियासतों की ज़रूरियात के मुताबिक बीजों की तकसीम भी की जा चुकी है और इस बात पर ख़ास जोर दिया गया है कि बीज बर वक्त रियासतें हासिल करें और ख़रीफ की बुआई से पहले किसानों तक पहुँचाया जाए। उन्होंने कहा है कि मौसमी गैर यकीनी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मरकज़ ने 1.74 लाख क्विंटल का कौमी बीज ज़खीरा भी तैयार किया है। ज़राई क़र्ज़ों के मामले पर चौहान ने कहा है कि मुल्क में औसत ज़राई क़र्ज़ का हजम तकरीबन 1.32 लाख रुपए है, ताहम मुख्तलिफ रियासतों और इलाकों में इसमें नुमाया फ़र्क है। मशरक़ी भारत में ये औसत काफ़ी कम है। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने जुम्मा को ऑपरेशन सिंदूर अंजाम देने वाले अफसरान, फौजियों, बहरी एहलकारों और फ़िज़ाइया के जवानों के ज़ाती तजुर्बात और एहसासात पर मुबनी यादगारी किताब की रोनुमाई की है। बादशाह राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि ये किताब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वालों को खिराज अक़ीदत पेश करती हैं और फौजियों की वाबस्तगी और बहादुरी की अलामत है। उन्होंने कहा कि इस किताब में ऑपरेशन सिंदूर में शामिल 100 अफसरान, बहरी एहलकारों, फ़िज़ाइया के जवानों और बहादुर फौजियों के ज़ाती तजुर्बात और एहसासात को शामिल किया गया है। वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि लोगों को इस किताब से तहरीक लेकर कौमी सलामती को यकीनी बनाने और ख़ुद मुख्तारी बरकरार रखने के लिए दी गई कुर्बानियों को समझना चाहिए। उन्होंने इस ऑपरेशन को गैर मामूली करार देते हुए कहा है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को सिर्फ 4 दिन में जंग बंदी पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा है कि ये किताब जदीद जंग के इंसानी पहलुओं को भी उजागर करती है, जहाँ क़यादत, बहादुरी, दबाव में फैसले लेने की सलाहियत और अज़्म ने हिकमत अमली को कामयाबी में तब्दील किया। वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि ये किताब रवायती फौजी तारीख नवीसी से हटकर लिखी गई हैं। हरियाणा के वज़ीर आला नायब सिंह सैनी ने जुम्मा को बैनुल-अक़वामी योगा डे 2026 की तैयारियों के सिलसिले में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। उन्होंने हुकाम को हिदायत दी कि वो इस साल के योगा दिन को रियासत भर में बड़े पैमाने पर अवामी शिरकत के साथ बड़े पैमाने पर मुनक़्क़द करें। इस साल योगा डे का थीम सेहतमंद उम्र रसीदगी के लिए योगा है। वज़ीर आला ने बताया है कि रियासती सतह का अहम प्रोग्राम पंचकोला में मुनक़्क़द किया जाएगा, जबकि ज़िला, सब डिवीज़न और गांव पंचायत की सतह पर खुसूसी योगा प्रोग्राम मुनक़्क़द किए जाएंगे। उन्होंने जोर दिया है कि योगा को सिर्फ रस्मी तक़रीबात तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे एक अवामी तहरीक में तब्दील करना चाहिए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों, पंचायतों और समाजी तंजीमों को भी सरगर्मी से हिस्सा लेने की हिदायत दी है। सैनी ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कोशिशों से योगा को बैनुल-अक़वामी सतह पर नई पहचान और इज़्ज़त मिली है। आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान की इस क़दीम रवायत को अपना रही है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.